अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, आज मैं आपके पास वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ घरेलू टोटके की, जो कि इंतहाई कम कीमत में तैयार हो जाता है और आपके ब्लैक लिप्स के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। तो आज आपको बनाना सिखाऊंगी लिप्स का स्क्रब और उसका मास्क और एक छोटा सा और कम पैसों में बनने वाला लिप ऑयल, जिसमें चीज़ें जो मुझे ज़रूरत पड़ेंगी उसमें मौजूद है मेरे पास शुगर। ये ब्राउन शुगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वक्ती वाइट जो शुगर है वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे शुगर, थोड़ी सी आप अपने लिप के अकॉर्डिंग शुगर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो शुगर लिया है। शुगर के बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। आपको जैसे कि पता है कि कोकोनट ऑयल जो है स्किन की मॉइस्चराइजिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपका डार्कनेस का स्किन पे जो भी मसले होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये हम जो स्क्रब तैयार करेंगे उसको हमने वीक में आप 2 बार अगर कर लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिप्स को वो उससे डैमेज भी हो सकता है ना आपके लिप्स के ऊपर। तो हम इसमें डालेंगे कुछ कतरे कोकोनट ऑयल के। ये आपकी स्किन को, लिप्स की स्किन को नरिश करेगा और उसको अच्छे से उसको क्लीन भी कर देगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमने यहाँ पर शुगर ली है और साथ हमने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है, और मैं एक ब्रश की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ये पिसा हुआ जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रेफर किया है कि मैं इसको इसी तरह से यूज़ करूँ। ये थोड़ा सा दाने इसके बड़े होते हैं शुगर के, तो वो अच्छे से आपके लिप्स को स्क्रब करेगा और ये दौरान खून को भी तेज़ करता है। स्क्रबिंग आपको पता है कि आपकी जिल्द में कहीं पर भी आप करें तो वो आपके दौरान खून को तेज़ करती है, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उसको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है स्क्रबिंग वगैरह से। जी, तो ये बस इतनी सी ही चीज़ थी। देख लें कितनी थोड़ी ही सी देर में ये स्क्रब बन के तैयार भी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ़ मैंने 2 चीज़ें डाली हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी हैं, बहुत ज़्यादा पैसों की ये चीज़ें नहीं हैं। आप बासानी घर में घर की ही चीज़ों से इसे तैयार कर सकते हैं, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, बजाय इसके कि हम बाहर से महँगे-महँगे लिप बाम और लिप स्क्रब और इस तरह की चीज़ें लें। यही चीज़ें आप घर में खुद से तैयार कर। जी, तो ये लिप स्क्रब तैयार हो चुका है, मैंने इसको साइड पर कर दिया है। अब हमारी बारी है लिप मास्क बनाने की, जिसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। ये भी आपके किचन में मौजूद होते हैं, और ये किसी भी तरह की कोई ऐसी महंगी चीज़ इसमें मैंने नहीं डाली है, और ना ही कोई ऐसी मुश्किल है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे इस्तेमाल होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने ये टर्मरिक ले लिया है। ठीक है। टर्मरिक आपको पता है कि बहुत सारे उपटन्स वगैरह में भी यूज़ होता है, फेयरनेस के लिए भी यूज़ होता है, और दाग धब्बों के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टर्मरिक ले लिया है। साथ में ले रही हूँ हनी। हनी आपकी स्किन को नरिश करता है, और आपके दाग धब्बों के लिए ये भी इस्तेमाल होता है, और ये भी बहुत ही अच्छा है और बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। और तीसरे नंबर पे जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो है मेरे पास लेमन। लेमन आपको पता है कि किसी भी किस्म की, ये तीनों चीज़ें इनमें तकरीबन एक जैसी ही क्वालिटीज़ हैं, कि ये दाग धब्बों और ब्लैक जो आपकी स्किन हो जाती है उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। ये मैंने लेमन ले लिया है और उसमें से मैं बीज निकाल दिए हैं। बीज निकालने के बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप जो है इसमें लेमन के डालने हैं, और थोड़ा सा हनी डालना है। वो डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स अच्छे से मिक्स करके इसमें गुठली ना बने। ये देख लें आप, इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन डाला है, बहुत ज़्यादा लेमन नहीं ऐड करना। और ये देख लें, उसके बाद आपने इसके अंदर हनी डालना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा सा लेमन लें, थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स लेमन के लें और थोड़ा सा हनी लें, और उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देख लें, इसकी इतनी सी क्वांटिटी है। और उसके बाद आपने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे फिर यूज़ करना है। मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, और उसके बाद मैं आपको ये तीनों चीज़ें बनाने के बाद लास्ट में मैं आप इसको अप्लाई करने का तरीका बताऊँगी आपको। एक चीज़ और आपको बताती चलूँ,
कि आपने इसको इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले कोई भी कॉटन ले लें या कोई भी रुई ले लें, कुछ भी इस तरह की चीज़ ले लें और उसको मिल्क के अंदर डिप करने के बाद आपने अपने लिप्स को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। कोई भी उसके ऊपर लिप ऑयल या लिपस्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ ना लगी हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और वीक में आप 1 से 2 बार ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो तीसरे नंबर पे अब हम बनाएंगे लिप ऑयल। जी, तो इस लिप ऑयल में मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल और साथ कोकोनट ऑयल, और ये 2 चीज़ें ही होंगी हम इसमें ये यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा मैं साथ डालूँगी इसमें एलोवेरा जेल, ताकि ये जो है बहुत ज़्यादा जो ना पतला हो और ना थिक हो। और एलोवेरा जेल आपको पता है कि वैसे ही सूदिंग के लिए यूज़ होता है और उसके अलावा उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो चेहरे को नरम व मुलायम करता है। जहाँ हम चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं वहाँ हम उसको लिप्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कोशिश करें कि केमिकल फ्री यूज़ करें। और इस तरह की जो ट्यूब्स वगैरह मिलती हैं वो भी ठीक है, वो भी ले सकते हैं आप। और उसके अलावा आप इसके अंदर मैंने अभी डाला है कोकोनट ऑयल, और ये विटामिन ई का कैप्सूल है। मैं इसे काट के इसके अंदर शामिल करूँगी। 1 ड्रॉप डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने एक ही दफ़ा बनाना होगा। आप हर बार अगर ताज़ा बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती चलूँ कि विटामिन ई के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये स्किन को रिस्टोर भी करता है और डिहाइड्रेट जो स्किन होती है या लिप्स हो जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे अगर किसी को समर में ब्लैक लिप्स हो जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं या और भी किसी किस्म के कोई मसाइल होते हैं लिप्स के, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप उसको लिप्स पे और फेस दोनों पे लगा सकते हैं। और ये जो आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, इस लिप ऑयल से काफ़ी हद तक उनमें फ़र्क पड़ेगा। और आपकी क्लेंजिंग भी होगी। इसमें क्लेंजिंग एजेंट भी है, मॉइस्चराइजिंग भी है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये वैसे तो फेस के ऊपर रिंकल्स और इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। फेस लिप्स दोनों पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ये मैंने बना लिया। मैंने बहुत थोड़ा ही बनाया क्योंकि फिर ये ज़ाया होता, तो मैंने खाली अपने लिप के अकॉर्डिंग बनाया। अगर आप इसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना कोई एक छोटा कंटेनर ले लें और उस कंटेनर के अंदर जो है ना ये तीनों चीज़ें मिक्स करके तो उसके अंदर वो आप सेव कर सकते हैं। कोशिश करें कि 2 से 3 दिन में आप इस्तेमाल करें और हर बार जो है आप एक नया उसको बना के तो आप उसको सेव कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक जो है ये चीज़ें नहीं फ्रिज में रखनी चाहिए। बस ये ताज़ी ही अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ कि ये जो लिप ऑयल हमने बनाया है ये आपने रोज़ाना रूटीन से इस्तेमाल करना है। इससे आपके जो लिप्स के ऊपर ब्लैकनेस आई हुई है ये रिमूव हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये आपने छोड़ना नहीं है। लेकिन जो स्क्रब और जो मास्क मैंने आपको बताया है वो आपने वीक में 1 से 2 बार करना है। उसको आपने ज़्यादा नहीं करना, लेकिन लिप ऑयल जो है वो आपने रूटीन से लगाना है और उसको छोड़ना नहीं है। और जब भी आप ये लिप ऑयल यूज़ करेंगे उससे पहले आपने रुई जो है दूध में डिप करके अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है, उसको साफ़ कर लेना है और देन आपने ये अप्लाई करना है। जो मैंने विटामिन ई का कैप्सूल लिया है ये आपको मार्केट में बासानी मिल सकता है। इसकी कीमत 5 रुपीज़ है और ये बहुत आराम से आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। अगर आप ये पूरी बॉटल विटामिन ई के कैप्सूल की परचेज़ करना चाह रहे हैं तो 460 रुपये की इसकी पूरी बॉटल आ जाएगी। जी, तो वो भी मेरा बन चुका था ऑयल, और अब मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ कि जो स्क्रब मैंने लिप्स के लिए बनाया था, आपने उसको सर्कुलर मोशन में लगाना है और उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। हल्के-हल्के से आप उसका मसाज करेंगे, ठीक है, इस स्क्रब का अपने लिप्स के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें जो भी मैंने आपको बनानी बताई हैं ये बहुत ईज़ी हैं और बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। और आप इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको इसका फ़र्क पड़ा है या नहीं। एकदम किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता। आप इसको कम से कम जो है ना मंथ एक अभी से स्टार्ट करें, मंथ एक इसको यूज़ करें और यूज़ करने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ा। टर्मरिक तो वैसे बहुत ही बेस्ट है और शुगर भी बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल वैसे ही बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई है और लेमन है। ये सब चीज़ें जो है ना ऑर्गेनिक हैं, ये सब साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है। और ये जो हमने बनाया था अब आपको अब देख सकते हैं कि ये मास्क है लिप का। ये भी मैं आपको अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसका कलर देखें इस तरह का कुछ होगा, थोड़ा डार्क सा होगा। तो इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये बल्कि आपको फ़ायदा ही देगा, क्योंकि कलर उसका थोड़ा सा इस तरह का आ रहा है। ये देखें आप,
ठीक है, आपने इसी तरह अपने लिप पे इसको लगाना है और कुछ देर छोड़ने के बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई आपको फ़ील हो जाए ना, 10-15 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद जो है ना आपने उसे साफ़ पानी से इसको धो लेना है। बस इसमें आपने और कुछ भी नहीं करना। और किसी भी चीज़ की बाकायदगी से इस्तेमाल के बाद ही उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इसे 1 महीना प्रॉपर इस्तेमाल करें और इसी तरह ताज़ा चीज़ें बनाकर उसको अपने लिप की केयर का भी आप अच्छे से इसका ख़याल करें, ताकि आपका जो भी ब्लैक लिप्स का प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे मास्क आपके साथ शेयर करूँगी लिप के और फेस के होममेड, जिसमें आपके कम से कम पैसे लगते हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा ही होगा। जी, तो ये मैंने आपको करके बता दिया और सबसे लास्ट में आपने ये लगाना है जो हमने लिप का ऑयल बनाया था, ये देख लें आप, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें टोटल डली हुई हैं और इनमें से मेरे ख़्याल से शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। ये लिप ऑयल सबसे लास्ट में आपने अपने लिप पे करना है। आपकी लिप केयर जब आप कर रहे होंगे सबसे लास्ट का ये आपका है, ठीक है। ये आपने इस तरह लगा के अपने लिप्स के ऊपर आराम से इसको उसके बाद इसको हल्के हाथ से इसका मसाज कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सी यू। अल्लाह हाफ़िज़।